राकेश वो भी राकेश। मैं चाहता हूं कि इस मसले का समाधान दोनों राकेश आज ही निकाल लें। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हमेशा समाधान चाहती है। हम कभी भी नहीं चाहते कि कोई धरना प्रदर्शन करे, अपने घरों को छोड़ करके इस तरह से आकर के बैठे, सड़कों को रोके। इसमें दोनों तरह से समस्याएं होती हैं। उन संगठनों को भी समस्या है, उन किसानों को भी समस्या है जो धरने पर बैठे हैं, और उनके धरने पर बैठने की वजह से जो रूट डाइवर्ट करने पड़े हैं उनको भी समस्याएं हैं। इसीलिए 11 दौर की वार्ता सरकार ने की, जो भी अपेक्षाएं की इस बिल को लेकर के संशोधन करने की, सरकार ने वो सारी बातें मानी। बावजूद इसके अगर इस बात की जिद पर अड़े रहे कि नहीं ये पूरा बिल वापस लीजिए तभी हम बातचीत को मानेंगे, सरकार ने वो भी शर्त स्वीकार की और पूरे बिल वापस ले लिए। अब इसके बाद ये समस्या है कि हमसे बिना बातचीत के बिल वापस क्यों ले लिए, इसलिए हम धरने पर बैठेंगे। मैं मानता हूं ये पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, सारे किसान देख रहे हैं कि किस प्रकार से जिद की जा रही है। पर आप ये मुझे बताओ राकेश जी, हटाया जा सकता है। उनकी एक डिमांड है कि एमएसपी गारंटीड कर दी जाए और बाकी विषयों पर बातचीत शुरू हो। हम तो एमएसपी समेत सभी विषयों पर बातचीत के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बनाने के लिए कहा है। कमेटी बनेगी, कमेटी में कृषि वैज्ञानिक भी होंगे, किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, सब मिलकर के बैठ करके बातचीत करेंगे। मैं चाहता हूं कि आज इस मसले में हम लोग कोई ठोस पहल करें। राकेश टिकैत ने 6 मुद्दे रखे। आपके पास कोई समाधान है कि कब तक ये बैठक होगी और वार्ता दोबारा शुरू हो? हम सब चाहते हैं कि बातचीत की टेबल पे आप लोग लौटिए। आप लोग मतलब दोनों पक्ष, सरकार और यूनियन। देखिए, सरकार कभी भी बातचीत के लिए पीछे नहीं है। सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। सरकार ने पहले भी बातचीत की है, जब आंदोलन चल रहा था तब भी हम बातचीत कर रहे थे और बार बार इस बात की अपेक्षा कर रहे थे कि आंदोलन को समाप्त करके बातचीत के टेबल पर आइए, समाधान बातचीत से ही है। सरकार ने अब बिल वापस ले लिए हैं, जिस बात की जिद पर अड़े हुए थे कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक संवाद नहीं करेंगे। अब बिल वापस हो गया, बातचीत के टेबल पर आना चाहिए, कमेटी बनाने के लिए। तो वो तैयार है बातचीत की टेबल पे आने के लिए। आप कोई प्रस्ताव दीजिए कि किस दिन और कहां पर मिलना है। ये सहमत हैं और तैयार हैं आने को? देखिए ब्रजेश जी, अभी पहले पार्लियामेंट से कानून वापस हो जाने दीजिए, जिस बात के लिए प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। और मैं उम्मीद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी की बातचीत जो उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में पूरे देश के सामने स्वीकार किया है, कोई बंद कमरे में अकेले में किसी जब आप बोल रहे थे तो राकेश टिकैत जी कुछ तथ्य रखना चाहते थे। मैं राकेश टिकैत जी को मौका देता हूं, वो कुछ करेक्ट करना चाह रहे थे। टिकैत जी गो अहेड। हमने ये कहा है कि ये गलत कह रहे हैं, ना तो हमने कभी बातचीत से मना करा। हम उस टाइम पे भी बातचीत करना चाहते थे, आज भी करना चाहते हैं। और रही कमेटी बनाने की बात, इन्होंने ये कहा कि धरना खत्म करके कमेटी बना लेंगे, उसमें आप प्रस्ताव रखो। कमेटी तो एमएसपी पे बनी हुई है। कमेटी तो 2011 में बन गई थी, जब प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो एक फाइनेंशियल कमेटी बनी हुई थी। इनकी जिम्मेदारी दी थी कि एमएसपी पे एक ड्राफ्ट तैयार करो। इन्होंने उस ड्राफ्ट में एक कहा था, उसमें और भी मुख्यमंत्री थे। ड्राफ्ट में ये उन्होंने लिखा कि एमएसपी पे गारंटी कानून भारत सरकार को बनाना चाहिए। तो 10 साल से कमेटी तो बनी हुई है। आज इन्हीं का ही प्रस्ताव, वो उस टाइम का प्रस्ताव इनके पीएमओ में रखा हुआ है। अब कहां जरूरत है? तो राकेश त्रिपाठी की बातों से ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट सेशन के पश्चात ये वार्ता शुरू हो सकती है। आप ऐसा सहमत हैं? ठीक है जी, बिल्कुल शुरू हो। ठीक है जी। जी, आप सहमत हैं पार्लियामेंट सेशन के बाद बातचीत शुरू हो? नहीं, पार्लियामेंट सेशन तक क्यों जाने देना चाहते हो आप इसको? अब तो परसों शुरू ही हो रहा है। पर शुरू तो हो रहा है, उससे पहली बातचीत शुरू करो ना। पार्लियामेंट सेशन तो 29 तारीख से है, आप शुरू करो ना पहले ही। ओके राकेश त्रिपाठी जी, पहले ही शुरू कर लो बातचीत पार्लियामेंट जाने से पहले। देखिए मैं इस बात देखिए राकेश जी इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि 433 लाख टन की खरीद अगर गेहूं की हुई है तो रिकॉर्ड खरीद इससे पहले इस देश में कभी नहीं हुई है। जितनी धान की खरीद इस समय हुई है, इससे पहले एमएसपी पर धान की खरीद कभी नहीं हुई है। हमने रिकॉर्ड खरीदारी करने का काम किया है। ऐसा हुआ है राकेश टिकैत जी? 1,56,000 करोड़ रुपए मैंने आपका पॉइंट नोट किया। खाते में सीधे पहुंचाने का काम किया। कुछ मेंशन करना चाहते हैं? यस टिकैत जी गो अहेड। वो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मंसूरी धान पैदा होता है वो बिहार और बिहार के बॉर्डर पर पैदा होता है और रामपुर में उसी मंसूरी धान की खरीद होती है। एक ही जिले का डाटा आपको दिया है, ये ध्यान से सुनना, किसी और के सामने मत कहना कि सरकार ने खरीद करी व्यापारियों ने, एमएसपी पे बेचा व्यापारियों ने। जो व्यापारी 20-30 हजार क्विंटल धान खरीद के, आपके लोग उसको धान को सस्ते में खरीद के और एमएसपी पे बेचते हैं,
क्या आप यही व्यवस्था चाहते हो एमएसपी की? इसलिए एमएसपी लाना नहीं चाहते कि इनके लोग लगे हुए हैं उसमें। और रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 200 करोड़ का घोटाला हुआ, हमने सबके नाम दिए हैं, उसकी जांच करवा लो। 11,000 फर्जी किसान इन्होंने बनाए, उस पर खरीद करी, 200 करोड़ का घोटाला हुआ, उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच करवा लो, एक ही जिले की करवा लो। आज आप लखनऊ क्यों आए थे महापंचायत? लखनऊ में आए थे, गाजीपुर कर रहे थे। अजय टैनी जिसने 5 लोगों को मारा है, वो उसमें इन्वॉल्व है, 120 का मुलजिम है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वो देश का गृह राज्य मंत्री है, जांच को प्रभावित करेगा, उनके खिलाफ मामला था। यहाँ पे चेतावनी देने आए हैं आप? नहीं, ये तो प्रस्तावित मीटिंग हमारी पहले से थी। जब बीच में बारिश हुई तो हम यहाँ पे नहीं आए, ये आगे मीटिंग बढ़ाई। और ये दोनों घटनाक्रम एक ही टाइम पे हुए। प्रधानमंत्री जी ने जो कानून वापसी की बात करी उसमें और इस मीटिंग में सिर्फ 2 ही दिन का इसमें अंतर था। कोई मुझे बता रहा था कि 7 दिसंबर के बाद